धमका दो, इतना धमका दो कि कोई खड़ा नहीं हो पाए। और इसलिए हमारे विपक्ष के सारे नेताओं ने एकजुट होकर के उस दौर का विरोध किया और संघर्ष करके, चाहे कितनी यातनाएं मिली, कितनी पीड़ाएं मिली, कितना ही संकट झेलना पड़ा, लेकिन अपने विचार पे अड़िग रहे। पूरा विपक्ष, अभी आपने पूरी फिल्म देखी है और किस प्रकार का वातावरण देश में बना था, उसका भी कुछ झलकियां उसके माध्यम से आपने देखी है। आप कल्पना कीजिए, न वकील, न दलील, न कोई प्रेस, न कोई पत्रकार, कुछ भी नहीं, एक तरफा उनका राज, जो कहते हैं वही सही, कोई बात सुनने वाला नहीं। इतना भयावह वातावरण उस समय बना था साथी। और इसलिए जो आज संविधान की बात करते हैं, उन्होंने कितनी बार इस देश के संविधान को नोचा है, खरोचा है, बार बार उसको बदलने का, उसको तोड़ने का, मरोड़ने का प्रयास किया गया है। देश की जनमानस के सामने ये बात हमें पहुंचानी होगी। आज एक नैरेटिव बना दिया गया है। अभी 2024 के चुनाव में हमने देखा है, भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, और उस 400 पार के नारे को लेकर के विपक्ष ने एक वातावरण पूरे देश में बना दिया। 400 सीटें आ जाएगी तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, तरह तरह के ठकोसले ढोंग जनमानस के बीच में जाकर उन लोगों ने एक ऐसा नैरेटिव बनाया। हमें इस बात से सबक लेना होगा। आज हमारे पास प्रमाण है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में संविधान के सम्मान के लिए हमेशा अपने आप को समर्पित रखा। यहां तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भी अगर सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने दिया था। कांग्रेस का नेतृत्व झूठ बोलता रहा, झूठी परोसना, झूठी बताना, झूठी करना, ये सब देश की जनता जान चुकी है साथियों। जरूरत है हमें देश के जनमानस के बीच में जाकर के इस वास्तविकता को लगातार, आज इस कार्यक्रम पीछे हमारा यही उद्देश्य है। आज पूरे देश में आपातकाल के 50 साल पूर्ण होने पर पूरे देश में इस प्रकार से जो समाज में प्रबुद्ध जन है, समाज की जो युवा है, समाज की जो कुछ नवाचार करने वाली पीढ़ी है, ऐसे लोग हैं, उनके माध्यम से हमें इस बात को लगातार, इस इतिहास को हम भूल नहीं सकते। और इसलिए साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने जनमानस के बीच में, आज हम यहाँ से जो कुछ हमें मिलेगा हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के माध्यम से, ये हमारा सिस्टम आगे चलता रहना चाहिए। विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें एक्सपर्ट होना जरूरी है, हमें उस बात की जानकारी होना जरूरी है। कहीं भी चौराहे में, चौपाल पे, हर जगह बड़ा वो लोग नाटक करते हैं। इसलिए हमें संविधान की वास्तविकता देश के जनमानस के बीच में जाकर लेकर के जाना है। और भारतीय जनता पार्टी का, हमारे नेतृत्व का जो आह्वान है, 2047 में जब हमारा देश शताब्दी वर्ष मनाएगा, जब हमारे देश की आजादी को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब उस शताब्दी वर्ष में हमारी ये भारत माता एक आत्मनिर्भर और स्वावलंबी राष्ट्र के रूप में दुनिया का नेतृत्व करती हुई विश्व गुरु के सिंहासन पे आरूढ़ होकर के दुनिया के, विश्व के कल्याण के लिए हमारी देश, हमारा सरकार काम करे। ऐसी भाव के साथ आज हमें क्षेत्र में काम करना है। लगातार ये 25 साल का जो कालखंड है, इसमें हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है और देश की जो सच्चाई है वो जनता के बीच में लगातार हम लोगों को पहुंचानी है। हमारी सरकारें काम कर रही है, काम का जो सिलसिला है वो जनमानस के बीच में है, लेकिन ये जो भ्रम पैदा